नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न क्रमांक 14। अगर आप चाहते हैं कि अपनी भाषा में बिल्कुल साधारण तरीके से आपको गणित सीखने को मिले तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। बस शर्त इतनी है कि आपको वीडियो पूरा देखना है। अगर आपने वीडियो पूरा देखा तो इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ कि कभी इन सवालों को आपको समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए इस सवाल को हम करते हैं। 14वां सवाल है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो विषम संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है? 1 से, 1, 3, 5 इस तरह ये विषम संख्या चलती जाएगी। उसमें बोला क्या गया है कि 0 से 50 के बीच की विषम संख्या, यानी कि टोटल संख्या कितनी हो गई? 50 अंत। लेकिन 50 तो क्या होती है? विषम होती नहीं है। तो यहाँ पर अपन क्या मानेंगे? 49। जो लास्ट संख्या है वो क्या है? 49 है। तो ये हो क्या गया? ये एक एपी बन गई। अब ए बराबर तो कितना हो जाएगा? 1। डी निकालेंगे तो दूसरे पद में से पहला घटाते हैं, 3 में से 1 घटेगा तो कितना जाएगा? 2। डायरेक्ट निकाल लेते हैं। और ये एल बराबर कितना हो जाएगा? 49। अब हमें निकालना है एन, यानी कि जो विषम संख्या कि कुल संख्या कितनी है 0 से 50 तक की। देखो कितनी है? 0 से 50 तक, यानी टोटल संख्या कितनी हो गई जी? 51 हो गई। अब विषम संख्या की संख्या, कुल संख्या ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला लगाते हैं, m-1/2। तो इसमें हम रख देंगे m, मतलब ये हो जाएगा 51 - 1/2। तो 51 में से 1 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 50/2, यानी कि ये कट जाएगा कितनी बार? 25 बार। तो जो टोटल विषम संख्या कितनी है 0 से 50 तक की? तो ये है 25। अब हमें निकालना क्या है? संख्याओं का योग। तो योग मतलब SN हमको ज्ञात करना है। तो SN का फॉर्मूला लगा करके हम आसानी से सवाल को ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए इसको करते हैं। तो AP क्या बनी है हमारी? AP बनी है 1, 3, 5 ... जो अंतिम पद है वो क्या हो जाएगा? 49, क्योंकि जो 50 है वो 50 सम संख्या है। अब यहाँ पर a बराबर कितना हो गया? a बराबर हो जाएगा 1, d बराबर हो जाएगा, दूसरे पद में से हम पहला घटा देंगे तो 2, और उसके बाद l, यानी जो अंतिम पद है वो कितना हो जाएगा? 49। और हमको क्या निकालना है? n। तो n हमने निकाला है अभी, ये हो जाएगा 25। अब हमें निकालना क्या है? S 25 का मान। तो ये फॉर्मूला हम लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा n/2 कोष्टक के अंदर a + l। इस फॉर्मूले में आप जमा देंगे तो इसके मान आ जाएगा। तो करते हैं इसको। n यानी कि 25/2 कोष्टक के अंदर a मतलब है 1 + l कितना है? 49। अब इसको इधर कर देते हैं। तो ये हो गया 25/2। 49 में 1 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा कितना? 50। 2 से इसको काट देंगे तो 2 × 2 = 4, 1 बचा, 2 × 5 ये 25 और × 25 हो गया। कितना हो गया? 25 × 25। तो S 25 का मान कितना आ रहा है? S 25 का मान कितना आएगा? 25 × 25 करेंगे तो 625 होता है। यही आंसर है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो इस आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि नए सवालों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।